Hello students, welcome back. You are watching Edu Online, a channel for mathematics and computer. Today in this video, we are going to start a very important unit that is 3A. And what is the topic? ICT skills, and it is very important topic. You must know all the ICT skills which we need or which we require to survive in this era. जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। मींस हमारे मैक्सिमम जो काम है वो आईटी के थ्रू ही परफॉर्म हो रहे हैं, और जब ये वर्क आईटी के थ्रू परफॉर्म हो रहे हैं, हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आईटी का एक बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे लिविंग स्टैंडर्ड इस पर डिपेंड करेगा कि हाउ वी आर यूजिंग आईटी, हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं। तो कौन कौन से स्किल्स हैं जो हमें चाहिए, जो हमें बेटर बनाते हैं आईसीटी में, या हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उनको सीखने के बाद उन सभी स्किल्स पर हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एजुकेशनल लाइफ के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में इन स्किल्स की आपको आवश्यकता होगी। जितना आपके पास ये स्किल्स होंगे, जितना आप इन्हें सही से यूज कर पाएंगे, उतना ही आप बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो देयर आर 5 सेशंस इन दिस यूनिट। 5 सेशंस हैं, सबको हम अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ओवर द सेशन नंबर 1, दैट इज आईसीटी एंड आईसीटी टूल्स। फर्स्ट वी डिस्कस आईसीटी क्या है और इसमें कौन कौन से टूल्स या टेक्नोलॉजीज इसके अंतर्गत आती हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसा इमेजेस में आपको ये कुछ लैपटॉप, मोबाइल और कैमरा दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल्सो द आईसीटी टूल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो को शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं कि हम इस सेशन में किन किन टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी डिस्कस ओवर इंट्रोडक्शन टू आईसीटी, देन वी डिस्कस ओवर आईसीटी टूल्स, एंड नेक्स्ट वी डिस्कस ओवर डिफॉल्ट एप्स इंस्टॉल्ड ऑन स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन्स में कौन कौन सी डिफॉल्ट एप्स इंस्टॉल होती हैं एंड हाउ कैन वी यूज देम, एंड डिफरेंस बिटवीन स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स। टैबलेट्स और स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस होता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस ओवर मोबाइल डिवाइस लेआउट। किसी भी मोबाइल की जो लेआउट होती है वो कैसी होती है, कौन कौन सी चीजें कहां कहां पर होती हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे। देन वी डिस्कस ओवर बेसिक फीचर्स ऑफ ए स्मार्टफोन। स्मार्टफोन के क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं जो उसे स्मार्ट बनाते हैं, मतलब एक फोन के पास वो कौन कौन सी चीजें हैं जो उसको स्मार्ट बनाती हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे। Then we discuss over using smartphones with gestures. Gestures के थ्रू हम स्मार्टफोन को कैसे यूज कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी डिस्कस ओवर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? सो एज यू कैन सी दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 words: इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेक्नोलॉजीज। ये 2 टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम आईटी के नाम से जानते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो सारी डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और उनसे रिजल्ट प्राप्त करते हैं, वो सारी किसके अंतर्गत आती है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो सारी डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज जिनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हम आपस में बात करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन या अपनी थॉट्स को दूसरे तक पहुंचाने में, उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। और इसके लिए हमारी यूनिट फर्स्ट थी पूरी, जहां पर हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। अगर आपने वह नहीं देखी है तो उसको आप जरूर देख लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलग अलग सेशंस हैं, कम्युनिकेशन को ब्रीफली हमने वहां पर डिस्कस किया था। सो कम्युनिकेशन जैसे हम करते हैं, ह्यूमन कम्युनिकेशन करते हैं, पशु पक्षी कम्युनिकेशन करते हैं, वैसे ही डिवाइसेस भी आपस में कम्युनिकेट करती हैं। वो हमने उनके लिए सिस्टम बनाया हुआ है। तो वो सारी डिवाइसेस या टेक्नोलॉजीज जो कम्युनिकेट करती हैं, जो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। और अभी हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द टेक्नोलॉजी। सो इट्स अ ब्रॉड टर्म। इसमें वो सारी डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती हैं। इसको कुछ अगर हम एग्जाम्पल की मदद से समझें तो इसके जैसे कि इंटरनेट है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ICT।
आईसीटी में इंटरनेट का यूज करते हैं, हम लैपटॉप का यूज करते हैं, माइक्रोफोन, हेडफोन्स का यूज करते हैं, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस नाउअडेज इज मोबाइल। मोबाइल एक ऐसी डिवाइस है जो आज की डेट में मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही ज्यादा ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। तो मोबाइल पर भी हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आगे इस वीडियो में। अगर हम देखें कि आईसीटी कहां कहां पर हम यूज करते हैं, तो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में हम आईसीटी को अलग अलग रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर ऑफिस में देखेंगे, फिगर आप देखेंगे यहाँ पर इमेज, तो एक ऑफिस टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर लैपटॉप, टैबलेट और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, माउस, हेडफोन, ये सारे क्या है, ऑल दीज आर द आईसीटी टूल्स। और अगर हम घर में देखें तो हम टीवी इस्तेमाल करते हैं, सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करते हैं, और जो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक घर होते हैं, ऑटोमेटेड घर होते हैं, उनमें हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिवाइसेस लगाते हैं। जैसे विंडो कंट्रोल के लिए सिक्योरिटी अलार्म होता है, उसमें टेम्परेचर मॉनिटरिंग के लिए हम उसमें डिवाइस लगाते हैं। तो ये सारी डिवाइसेस का जो कलेक्शन है वो किसके अंतर्गत आता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो आप समझ सकते हैं कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कितना ब्रॉड टर्म है। आइए इसको हम एक हमारी जानी मानी संस्था जिसे यूनेस्को कहते हैं, वो इंफॉर्मेटिक्स को किस तरह से डिफाइन उन्होंने किया है उसको हम जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है, यूनेस्को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? तो यू मस्ट नो इट इज द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसी संस्था है जो सभी देशों के लिए सामूहिक रूप से काम करती है, एजुकेशन के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में और कल्चर के क्षेत्र में भी ये काम करती है। कहां सही हो रहा, कहां गलत हो रहा है, इन सब के ऊपर इनकी नजर रखने की जिम्मेदारी होती है। तो इन्होंने इंफॉर्मेटिक्स को कैसे डिफाइन किया है, इट इज एज अ साइंस डीलिंग विद द डिजाइन, रियलाइजेशन, एवोल्यूशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम्स इंक्लूडिंग हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑर्गेनाइजेशनल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स एंड द इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल ऑफ दीज। मींस इन सारी चीजों को मिला दे अगर हम, तो ये क्या बनता है, हमारा इंफॉर्मेटिक्स बनता है, मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनती है। मतलब इसमें कोई इंसान भी आ जाते हैं जो इन कंपनीज में काम करते हैं, जैसे एयरटेल है हमारे यहाँ, बीएसएनएल है, इतनी सारी कंपनी है, जियो है, और अब तो वीआई हो गया, बॉर्डर आइडिया को मर्ज होकर वीआई हो गया। तो ये सारी की जो कंपनीज हैं, इनके अंदर जो एम्प्लॉइज हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, आईसीटी के अंतर्गत आते हैं। आइए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, टेक्नोलॉजीज अंडर आईसीटी। आईसीटी के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो हम इसको समझेंगे टेबल की मदद से। आईसीटी में कौन कौन से फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं, मींस कौन कौन से हम काम करते हैं, और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए हम कौन कौन सी टूल या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए यहाँ पर हमारे सामने एक टेबल है। जैसे क्रिएशन, सबसे पहले तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए इंफॉर्मेशन को हमें किसकी आवश्यकता होती है, पीसी का हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल कैमरा का इस्तेमाल करते हैं, फोटोज हमें लेने हो, और अगर हमें कहीं हार्ड कॉपी से इमेज लेनी है तो हम स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो हम टाइपिंग भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है पेपर पर, तो उसका फोटो आप खींच लें, स्कैन कर लें, तो उसे आप एप्लीकेशंस की मदद से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्मार्टफोन इज आल्सो अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू क्रिएट द इंफॉर्मेशन। मोबाइल के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, जब हम इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस करने का काम आता है। उसे प्रोसेस करना हो तो वो कौन कौन सी डिवाइसेस होती है, जैसे कैलकुलेटर है, और पीसी और स्मार्टफोन फिर से इसमें आते हैं। स्टोरेज के लिए जो डिवाइसेस है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, जैसे सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे, पीडी, पेन ड्राइव, माइक्रोचिप, क्लाउड स्टोरेज जो लेटेस्ट टर्म है स्टोरेज का। डिस्प्ले के लिए से आपका पर्सनल कंप्यूटर फिर से इसमें आ जाता है, दिखाई देती है इंफॉर्मेशन। टेलीविजन के थ्रू हम न्यूज या एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स देखते हैं, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आईसीटी। प्रोजेक्टर है, स्मार्टफोन है, तो ये क्या है, डिस्प्ले के लिए हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, टूल्स का, वो हमारे पीसी, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, स्मार्टफोन। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन की। इंफॉर्मेशन को एक जगह से जब हमें दूसरी जगह पर भेजना होता है, तब भी हम कुछ डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें कौन सा आता है, जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट का तो नॉर्मली हम इस्तेमाल आज की डेट में करते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इसमें हमारी मोबाइल टेक्नोलॉजी का अहम रोल है। और पहले यूज होता था और अभी भी यूज होता है, पहले ज्यादा यूज होता था, अभी कम होता है, हमारा रेडियो। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ
ICT और एक्सचेंज इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जैसे ईमेल है, मुझे कोई इंफॉर्मेशन आपको सेंड करनी है, मैं ईमेल करूंगा, आपको मुझे सेंड करनी है, ईमेल मेरे पास आ जाएगा। दिस इज द टेक्नोलॉजी। स्मार्टफोन आपकी डिवाइस हो गई। ब्लॉग इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी। पॉडकास्ट, सोशल मीडिया, ऑल दीज आर कम्स अंडर ICT। ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजीज या टूल्स हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ICT के अंतर्गत आते हैं। सो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं अपनी मेन इंपोर्टेंट डिवाइस पर, दैट इज स्मार्टफोन। स्मार्टफोन पहले जब हम कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते थे तो आप सभी जो इस एज में हैं आपने भी इसका यूज किया होगा। अभी पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन अभी तक तो है और आपने देखा भी होगा। इस पर केवल हम बात कर सकते थे और टेक्स्ट मैसेज वगैरह सेंड नहीं कर सकते थे। उसके बाद कुछ मोबाइल्स आए जिनमें हम टेक्स्ट मैसेजेस भी सेंड कर सकते थे। बट अभी जो लेटेस्ट मोड में मोबाइल हमारे सामने है, जिसे मोबाइल कहते हैं, दिस इज अ स्मार्टफोन। ये केवल हम बात करने के लिए या मैसेज करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसके साथ साथ हम इसे बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कॉल्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, वीडियो कॉल के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट इस पर हम यूज कर सकते हैं, पॉडकास्ट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वाईफाई के थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं या अपने मोबाइल से किसी दूसरे को इंटरनेट वाईफाई के थ्रू शेयर कर सकते हैं। हम इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं जो कि आजकल सिक्योर है और हम करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर कर रहे हैं। ईमेल या मैसेजेस हम इस पर सेंड कर सकते हैं। सो वेरियस फीचर्स नाउअडेज अ मोबाइल प्रोवाइड्स टू अस। बहुत सारे फीचर्स हमें प्रोवाइड करवाता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? स्मार्टफोन कहते हैं। अगर हम स्मार्टफोन की और आगे बात करें तो इसके क्या क्या यूजफुल फीचर्स होते हैं वो अगर हम उन पर देखें तो टच स्क्रीन डिस्प्ले, इसकी स्क्रीन आपकी टच करने पर ही वर्क करती है। क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले, आपको जो डिस्प्ले है वो एकदम साफ दिखाई देती है। HD में भी आप इसमें वीडियोस देख सकते हैं। छोटी से छोटी चीज को आप वहां पर जूम करने के बाद एनालाइज कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग बैटरी, छोटी होती है मगर काफी समय तक चलती है। क्विक प्रोसेसिंग, बहुत तेज काम करता है। अ गुड इनबिल्ट कैमरा, बहुत सारे लोग तो कैमरे के लिए ही मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं। कैमरे को तो आज के डेट में लगभग रिप्लेस ही कर दिया है मोबाइल ने, इतने अच्छे अच्छे कैमराज आ रहे हैं। फास्ट एक्सेस टू एप्लीकेशंस भी बहुत अच्छी बन रही है। अलग अलग काम के लिए नई नई एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। शेयर ट्रेडिंग आप अपने घर बैठे कर सकते हैं। बच्चे अपने ड्राइंग पेंटिंग एप्लीकेशंस पर कर सकते हैं। आप कितना चल रहे हैं कितना नहीं चल रहे हैं इसका हिसाब किताब आप रख सकते हैं। अपने घर का बजट रख सकते हैं। बहुत सारे हर काम के लिए आज की डेट में मोबाइल पर एप्लीकेशन अवेलेबल है आपके लिए। प्लेंटी ऑफ स्टोरेज, अपने हिसाब से बहुत सारा स्टोरेज उसका बढ़ा सकते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट एंड वाटर, ऐसे मोबाइल भी आ रहे हैं जो वाटर रेजिस्ट होते हैं, पानी में अगर आप डालेंगे तो बेकार नहीं होंगे और इन्हें इस तरह से बनाया जा रहा है कि डस्ट इनके अंदर ज्यादा ना जाए, क्योंकि डस्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बहुत हार्मफुल होती है। सो दीज वर सम यूजफुल फीचर्स ऑफ अ स्मार्टफोन। नाउ वी डिस्कस ओवर अनदर ICT टूल दैट इज टैबलेट। ये साइज में मोबाइल से थोड़ा बड़ी होती है। अ टैबलेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ मोबाइल एंड अ स्मॉल कंप्यूटर। मतलब एक मोबाइल और एक छोटे कंप्यूटर को अगर हम कंबाइन कर दें तो वो जो बनेगा प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड अ टैबलेट। इसमें हम जो चीजें होती हैं, थोड़ी स्क्रीन बड़ी होती है तो आसानी से उसे हम एक्सेस कर पाते हैं। मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, उस पर हम प्रोफेशनल वर्क थोड़ा इजीली नहीं कर पाते हैं। Some tablets come with an extra portable keyboard that can be connected and used for quick typing. वो सारी टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो कि एक्स्ट्रा पोर्टेबल कीबोर्ड के साथ आती हैं। आप उनमें कीबोर्ड को लगाने के बाद आसानी से टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कुछ एप्लीकेशन या कुछ मेल टाइप करना है तो मोबाइल पर टाइप करने में प्रॉब्लम होती है और लैपटॉप को ले जाना थोड़ा हैवी होता है, लैपटॉप तो कैरी करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो वहां पर टैबलेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज टीवी एंड रेडियो। जैसा कि हमने बात की, अभी हम दो ICT टूल पर बात कर चुके हैं। द फर्स्ट वन इज मोबाइल, सेकंड वन इज टैबलेट एंड द थर्ड वन इज हियर टीवी एंड रेडियोज। दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ ICT टूल। रेडियोज पर हमें क्या होता है, केवल ऑडियो रिसीव होती है और
टेलीविजन में क्या होता है, हमें विजुअल एंड ऑडियो दोनों चीजें हमें रिसीव होती है। हम उस पर गाने सुन सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, कार्टून नेटवर्क्स देख सकते हैं। सो दीज आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ आईसीटी टूल। आई थिंक टीवी और रेडियो के बारे में मुझे आपको बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होगी, आप इसके बारे में काफी जानते हैं, और यदि आपसे इनके बारे में पूछा जाएगा तो आप लिख भी सकते हैं। सो नाउ वी डिस्कस ओवर एप्लीकेशंस और एप्स। शॉर्ट में हम इन्हें एप्स कहते हैं और फुल नेम इनका क्या होता है, एप्लीकेशन। मींस किसी भी काम को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन, और इन शॉर्ट वी यूज एप्स। जैसे कि आप देख रहे हैं मोबाइल में अलग अलग काम के लिए यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपको शो कर रही है। थोड़ा एनिमेशन के थ्रू यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। अब मतलब बहुत सारे काम आजकल एप्स के थ्रू कर सकते हैं। बहुत सारे एप्स ऐसी आ रही हैं जिनमें आप ऑनलाइन योगा सीख सकते हैं, ऑनलाइन आप जो बहुत सारे काम उसमें कर सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन सी वो डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जो मोबाइल में हमें इंस्टॉल्ड मिलती हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये हमारे कॉल के लिए होती है, कैलेंडर हमें मिलता है, कैमरा हमें वहां पर मिलता है, मैसेजिंग ऐप वहां पर हमें मिलती है, ईमेल ऐप वहां पर हमें मिलती है, ऑडियो वीडियो प्लेयर्स हमें वहां पर मिलते हैं, गैलरी हमें वहां पर मिलती है। गैलरी में हमें क्या होता है, सारे फोटोज वगैरह अगर हमें देखने होते हैं तो हम गैलरी का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसा एप्लीकेशन बना दी जाती है जिससे बता दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन, जैसे कि हम पहले भी इसका डिस्कस कर चुके हैं कि अलग अलग जो कंप्यूटर या किसी भी डिवाइस के थ्रू हम फाइल बनाते हैं अलग एप्लीकेशन में, उसका एक अलग एक्सटेंशन होता है। तो जैसे फोटोज होते हैं उनका एक्सटेंशन .jpeg, .jpg, .png, .gif इस तरह से होता है। तो ये एप्लीकेशन को इस तरह से बनाया जाता है कि इस तरह की जितनी फाइल हमारे डिवाइस में है वो सब इसके अंदर यहाँ पर हमें दिखती हैं। एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमें मिलती है मैप, इसके थ्रू हम कहीं भी गूगल मैप ये हमें इंस्टॉल मिलता है, क्योंकि एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का वो हम मोस्टली यूज करते हैं। इस पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखिए अभी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा हमारा क्या आता है। एंड्रॉइड मोबाइल्स आते हैं, विंडोज मोबाइल आते हैं, और जो एप्पल के मोबाइल होते हैं उनमें iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग डिवाइसेस होती हैं। इसके लिए भी हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम केवल बात कर रहे हैं एप्लीकेशन के बारे में, तो ज्यादा ब्रीफली हम डिस्कस नहीं करेंगे। आगे हम देखें तो यहाँ पर हमें क्लॉक एप्लीकेशन मिलती है, इसके अंदर हम क्लॉक के बहुत सारे फीचर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टाइम देखने का तो नॉर्मल फीचर होता है, अलार्म हम इसमें लगा सकते हैं, इसमें हम जो टाइमर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग मैसेंजर्स हमें इसमें मिलते हैं, जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेंजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप अलग से इंस्टॉल कर सकते हैं। फेसबुक का मैसेंजर होता है, मैसेंजर मतलब जो कम्युनिकेशन करने के लिए हम जिन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। गूगल क्रोम आपको इंस्टॉल मिलता है, इट इज अ वेब ब्राउजर जिसका इस्तेमाल हम किसी वेबसाइट ओपन करने के लिए कर सकते हैं। दिस इज द आइकन ऑफ प्ले स्टोर, ये प्ले स्टोर का आइकन है आपका। नेक्स्ट यहाँ से हम क्या करते हैं, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं। सो इस तरह की कुछ एप्लीकेशंस तो आपकी इंस्टॉल्ड होती हैं, सिस्टम में आती ही हैं। अगर आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये चीजें आपको उसमें मिलेंगी। नेक्स्ट ये जो आइकन आप देख रहे हैं, दिस इट रिप्रेजेंट्स ऑल एप्पल डिवाइसेस एंड इज यूज्ड टू इंस्टॉल एप्स, सम आर फ्री व्हाइल सम आर चार्ज। ऐसे ही आपका गूगल प्ले स्टोर पर भी होता है। जितनी भी हमें एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन चाहिए वो हम कहां से इंस्टॉल करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से करते हैं। और एप्पल मोबाइल के लिए जो हमें एप्लीकेशन चाहिए वो हमें एप्पल स्टोर से मिलती है। सो ये दोनों के आइकन है, दिस इज द आइकन फॉर एप्पल स्टोर एंड दिस इज द आइकन फॉर प्ले स्टोर। तो जैसा भी आपका फोन होगा उसी के हिसाब से आपको ये वहां पर मिलेगा। एप्पल का फोन होगा तो एप्पल स्टोर से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और अगर आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। नेक्स्ट वी डिस्कस होगा डिफरेंस बिटवीन ए स्मार्टफोन एंड ए टैबलेट। एक टैबलेट में और एक स्मार्टफोन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर हम इनके यूसेज के आधार पर देखें तो स्मार्टफोन इट इज अ फोन विद एडिशनल फीचर लाइक कैमरा, इंटरनेट सर्फिंग, सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। इट इज मेनली कंसिडर्ड एज कम्युनिकेशन डिवाइस। इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली एक कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जबकि हम टैबलेट की बात करें देन इट इज कंसिडर्ड एज ए यूजफुल डिवाइस लाइक अ कंप्यूटर। इसे हम एक कंप्यूटर की तरह से इस्तेमाल करते हैं। मोस्ट ऑफ द टैबलेट डू नॉट ऑफर फोन मींस कॉलिंग फीचर। बहुत सारी टैबलेट ऐसी हैं जो कॉलिंग फीचर हमें प्रोवाइड
नहीं करवाती हैं। इट इज कंसिडर्ड एज एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म, और इसे बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि स्क्रीन बड़ी होती है और जो इमेजेस हैं वो हमें क्लियरली दिखाई देती हैं। नेक्स्ट, स्क्रीन साइज। अगर स्क्रीन साइज के हिसाब से हम स्मार्टफोन और टैबलेट को देखें तो स्मार्टफोन के जो साइज हैं वो कंपैरेटिवली टैबलेट वो थोड़े छोटे होते हैं और इसीलिए उन्हें कैरी करना आसान होता है, जबकि टैबलेट की जो स्क्रीन है वो कंपैरेटिवली स्मार्टफोन से थोड़ी बड़ी होती है और इन्हें मीटिंग वगैरह में ले जाना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब आपको ज्यादा या कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाना है तो थोड़ा कैरी करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हैं इन कंपैरेटिवली लैपटॉप। अगर आपको कोई काम लैपटॉप से करना है तो वो काम आप टैबलेट से कर सकते हैं और वहां पर आपके लिए यूजफुल हो सकती है। नेक्स्ट इज बैटरी लाइफ। और अगर बैटरी के एस्पेक्ट से हम बात करें तो स्मार्टफोन रिक्वायर्स टू बी चार्ज। इसको चार्ज करने की बार बार हमें आवश्यकता पड़ती है, बट इट डिपेंड्स ऑन यूजेस। अगर आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। टैबलेट हैज अ लॉन्गर बैटरी लाइफ देन स्मार्टफोन। टैबलेट की जो बैटरी लाइफ होती है वो स्मार्टफोन से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि वो इंटरटेनमेंट और वर्किंग के लिए बनाई गई तो उसमें बैटरी को थोड़ा उसमें हैवी रखी गई है। नेक्स्ट, स्टोरेज। अगर स्टोरेज की हम बात करें तो स्मार्टफोन के अलग अलग मॉडल्स आते हैं अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटीज के हिसाब से। मोर स्टोरेज कैपेसिटी मींस मोर कॉस्ट। जितनी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी का स्मार्टफोन आप लेंगे उतना उसके आपको पे करना पड़ेगा। और अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट यूजुअली विद मोर स्टोरेज फैसिलिटी, ये आती ही थोड़ी ज्यादा स्टोरेज के साथ हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया इंटरटेनमेंट और वर्क के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो डेटा को हमें स्टोर करने की आवश्यकता वहां पर होती है, तो उसी के हिसाब से टैबलेट को बनाया गया है। नेक्स्ट, एक्टिविटीज। अगर हम एक्टिविटीज के आधार पर इनमें डिफरेंशिएट करें इन्हें, तो स्मार्टफोन की अगर हम बात करें तो एडिटिंग, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग ई बुक्स इज डिफिकल्ट। मतलब एडिटिंग करने का कोई काम है या मूवीज देखना है तो छोटी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी, ई बुक्स पढ़नी है तो छोटी स्क्रीन पर दिखाई देगी। थोड़ा इसके लिए मतलब हमारे लिए थोड़ा सही नहीं होगा, हम सही से स्मार्टफोन पर ये काम नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें टैबलेट की तो एडिटिंग, वॉचिंग मूवीज, रीडिंग ई बुक्स इज इजियर, और इसमें ये काम बहुत आसान है। जैसे कि किंडले ऐप फॉर एंड्रॉइड के लिए किंडले ऐप आती है, अमेजोन ने बनाई है, जिस पर हम ई बुक्स को बहुत ही एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ पढ़ सकते हैं। The app takes full advantage of the size of the tablet to offer an enjoyable or reading experience। क्योंकि जो टैबलेट्स होती हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इनका साइज कंपैरेटिवली स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है, तो इसका एडवांटेज ये एप्लीकेशन से लेती हैं किंडले जैसी, और जो उसके लेआउट है बुक की तरह से ही हमें सामने वो दिखती है, और वहां जो हमारा एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। So these were some differences between the smartphone and a tablet. Now we discuss over mobile device layout. एक मोबाइल डिवाइस की जो लेआउट होती है वो कैसे होती है, किस प्रकार की होती है, उसमें कहां-कहां पर कौन-कौन सी चीजें होती हैं। सो इन्हें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इन दो इमेजेस में ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया। इन पर आप देखें तो सबसे ऊपर हमें कुछ स्पीकर मिलते हैं, अलग अलग जो कंपनीज हैं वो इनमें थोड़ा वो चेंजेस करती रहती है, किसी में स्पीकर ऊपर है तो किसी में वो नीचे लगा सकती हैं, बट ओवरऑल वो कुछ इस तरह से ही आपको देखने के लिए मिलता है। आपको साइड में पावर की मिलती है, एक तरफ आपको वॉल्यूम की मिलती है, कुछ में दोनों एक तरफ भी हो सकते हैं। फ्रंट कैमरा इसमें होता है, प्रोक्सीमिटी लाइट सेंसर, इरिस रिकॉग्निश, एलईडी इंडिकेटर्स ये में ऊपर की तरफ मिलते हैं। नीचे में मल्टीपर्पज जैक, यूएसबी टाइप सी। अब जो हमारी यूएसबी टाइप आ रही है वो सी चल रही है, मतलब इसमें पहले जो हमारे फोन थे वो उनमें दूसरे टाइप का चार्जर लगता था, आपने भी नोटिस किया होगा, और अभी जो नए आ रहे हैं में ये यूएसबी टाइप सी चार्जर लग रहे हैं। इन्हें आप किसी भी तरफ से लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर हम पीछे से देखें तो उसमें हमें यहाँ पर रियर कैमरा होता है, किसी में सेंटर में दिया होता है और कुछ में ये साइड में दिया होता है। अलग अलग कंपनी अलग अलग हिसाब से देती है। ऐसे जीपीएस एंटीना होता है, फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर है डिवाइस में तो वो आपको पीछे मिल सकता है, कोई डिवाइसेस में फिर से मैं कहूँगा आगे भी होता है। सो इट इज अ बेसिक लेआउट ऑफ अ मोबाइल। Next, this is the layout of an Apple mobile phone। इस तरह से आपको Apple मोबाइल फोन में चीजें दिखती हैं। फेस टाइम कैमरा होता है, रिवर्स रिसीव, फ्रंट माइक्रोफोन यहाँ पर इसमें होता है, और रिंग साइलेंट स्विच इसमें होता है, यहाँ पर वॉल्यूम बटन्स होते हैं, और ये सारे आपके ऐप आइकन्स हो गए जहां से आप इन एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और दिया था मल्टी टच डिस्प्ले एंड बॉटम माइक्रोफोन,
हेडसेट जैक, जो आपको इसका साइड से देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। बीच में आपका ये लाइटनिंग कनेक्टर है, यहाँ पर आपको स्पीकर्स होगा यहाँ पर साइड में, और ये आपका बीच में यहाँ पर ये होम बटन होता है, और इसी के साइड में आपके यहाँ पर ये सिम कार्ड ट्रे होती है। और अगर हम इसके बैक व्यू की बात करें तो ये इनसाइड कैमरा होगा आपका यहाँ पर, ये रियर माइक्रोफोन होगा, पीछे भी आपको यहाँ पर माइक्रोफोन दिया होता है, और ये इस तरह से यहाँ पर ये एलईडी फ्लैश होती है। सो दीज वर द लेआउट ऑफ अ मोबाइल डिवाइस। अगर आपका एप्पल का है तो वो इस तरह से होगा, और अगर आपका एंड्रॉइड का या विंडोज का है तो वो आपको जो हमने पीछे लेआउट डिस्कस की थी वो इस तरह से होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर हैं। अगर आपको ये लेआउट बनाने के लिए आए तो ये चीजें आप ताकि लिख पाए। इनके जो जगह है वो एक जगह से दूसरी जगह हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें आपको वहां पर मिलती हैं, तो ये आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट डिस्कस ओवर बेसिक फीचर्स ऑफ अ स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन के क्या क्या बेसिक फीचर्स होते हैं, मतलब एक फोन के क्या वो बेसिक फीचर्स होते हैं जैसे स्मार्ट बनाते हैं। पीएनटी ने क्या अपने आप में डेवलपमेंट किया कि वो मोबाइल बना और फिर स्मार्टफोन कहलाया। सो दीज आर द सेल्युलर नेटवर्क कनेक्टिविटी, मींस नेटवर्क आपको मैक्सिमम जगह पर मिलते हैं, आप बिना वायर के भी कनेक्टिव रह सकते हैं। इनमें आपको चार्जेबल बैटरी मिलती है, आपको अलग बार बार बैटरी रिप्लेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस इसमें हमें मिलता है, हम लोकेशन को आसानी से ट्रेस कर सकते हैं, मैप का सही तरीके से यूज कर सकते हैं। जो इनबिल्ट मैप्स होते हैं लाइक गूगल मैप, उनका हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्शंस को पता करने के लिए। नियर फील्ड कम्युनिकेशन एनएफसी, एनएफसी मींस ये एक आपकी क्या कहना चाहिए कि एबिलिटी होती है हमारे डिवाइसेस की, आसपास की डिवाइसेस से ये कम्युनिकेशन कर लेती हैं, अलग से किसी नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती है। मींस उनमें अगर दो डिवाइसेस में कनेक्शन बनाना है तो उन्हें केवल पास ले जाना पड़ेगा और वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकती हैं अगर वो एनएफसी इनेबल्ड है। अल्टरनेट वर्चुअल कीबोर्ड, आपको अलग अलग प्रकार के इसमें वर्चुअल कीबोर्ड मिलते हैं, जैसा आप चाहे वैसा आप यूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज टच स्क्रीन, आपको केवल स्क्रीन छूने से ही काम हो जाता है, आपको अब बटन प्रेस करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, कैमरा इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट फीचर। आज की अगर हम बात करें आज के दिनों में तो बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो केवल कैमरे के लिए ही मोबाइल को यूज करते हैं, वो मोबाइल ही वह लेते हैं जिसका कैमरा अच्छा होता है। अब अभी जो मोबाइल्स आ रहे हैं उनमें हमें फ्रंट और रियर दोनों कैमरे मिलते हैं, जिनके थ्रू हम सेल्फी भी ले सकते हैं आसानी से, और सामने व्यू के भी जो फोटोज हैं वो या वीडियोज हैं वो कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लूटूथ। Bluetooth is a short-range wireless communication technology that allows devices such as mobile phones, computer, and peripherals to transmit data or voice wirelessly over a short distance. Means Bluetooth के थ्रू हम एक छोटी डिस्टेंस के अंदर डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हैं। उसके लिए हमें किसी अलग नेटवर्क की आवश्यकता नहीं होती। जैसे पहले हमने एनएफसी की बात की थी, सिमिलर नेटवर्क है आपका ये ब्लूटूथ। नेक्स्ट इज वाईफाई। वाईफाई इज ऑल्सो सिस्टम ऑफ यूजिंग द इंटरनेट विदाउट बीइंग कनेक्टेड विद अ वायर। मींस विदाउट वायर आप इंटरनेट को यूज कर सकते हैं बाया एनी अदर डिवाइस। जैसे आप अपने मोबाइल को हॉटस्पॉट में, अपने मोबाइल का यदि हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपका मोबाइल वाईफाई सिग्नल्स इधर स्प्रेड करने लगता है और उसके आसपास की डिवाइसेस हैं वो उस वाईफाई के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर सकती हैं। नेक्स्ट, वेयरेबल डिवाइसेस कनेक्टिविटी। आजकल ऐसी बहुत सारी अलग डिवाइसेस आ रही हैं जो हम पहनते हैं और उन्हें पहन सकते हैं आसानी से, जैसे कि आपकी स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं। स्मार्ट वॉच को आप अगर पहने तो उसे अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की जो डिवाइसेस हैं उनसे कनेक्टिविटी हम आसानी से स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं। स्लॉट फॉर एडिशनल स्टोरेज, मींस इनबिल्ट स्टोरेज तो मोबाइल फोन की होती ही है, उसके अलावा हमें एडिशनल स्टोरेज के लिए भी स्लॉट मिलती हैं, मतलब हम अपनी मेमोरी को और ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। नो टच कंट्रोल। नो टच कंट्रोल मींस बिना फोन को टच किए आप उन्हें यूज कर सकते हैं। यू कैन प्ले अ वीडियो, यू कैन मेक अ कॉल, यू कैन रिसीव अ कॉल बाय जस्ट वेविंग योर हैंड। केवल आप अपने फोन को हिलाकर ही कॉल को रिसीव कर सकते हैं या फिर फोन को साइलेंट कर सकते हैं। केवल मोबाइल को ऊपर हाथ रखने से मोबाइल साइलेंट हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स एक फोन को क्या बनाते हैं, स्मार्ट बनाते हैं। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज
यूजिंग स्मार्टफोन विद गेस्चर्स। स्मार्टफोन्स को हम गेस्चर्स के थ्रू कैसे इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट वन इज टैप, जिसे कहते हैं मोबाइल को कहीं अगर हमें कोई प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है, ओपन करना होता है, क्या कहते हैं, टैप करते हैं, उसे हमें टच करना होता है। ब्रीफली टच सरफेस विद फिंगर टिप। नेक्स्ट इज डबल टैप, हमें 2 बार क्लिक करना होता है। कभी कभी हमें जैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो वहां पर आप क्या करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे, आपका टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है। और ये काम हमें जल्दी करना होता है, उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज मूविंग फिंगर टिप ओवर सरफेस विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट। इसको क्या कहते हैं, ड्रैग। कोई चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर ले जानी है, तब हम क्या करते हैं, ड्रैग करते हैं। किसी आइकन को एक जगह से दूसरी जगह अगर हमें ले जाना है, तब क्या करेंगे, उस आइकन पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक मतलब टच करेंगे, और टच करने के बाद बिना फिंगर को उठाए अपने हाथ को आगे हम ड्रैग करेंगे। जिस पोजीशन पर हमें वह आइकन चाहिए वहां तक हम उसको लेकर जाएंगे, वहां हम रिलीज कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड ड्रैग। नेक्स्ट इज फ्लिक। फ्लिक मींस इसमें क्या करते हैं, क्विकली ब्रश सरफेस विद फिंगर टिप। जैसे कि अगर हमें गैलरीज के अंदर फोटोज को हम व्यू कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, फिंगर से हम टच करेंगे और उसको एक फ्लिक की तरह से, मतलब अपने लेफ्ट साइड में या राइट साइड में उसे फ्लिक करेंगे। तो इससे क्या होता है कि नेक्स्ट स्क्रीन हमारी मूव हो जाती है, नेक्स्ट या प्रीवियस स्क्रीन हमें देखनी हो। नेक्स्ट इज पिंच, टच सरफेस विद 2 फिंगर्स एंड ब्रिंग देम क्लोजर टुगेदर। इसको जूम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्प्रेड, मतलब ये अगर हमें जूम इन करना है तो हम पिंच करेंगे, और हमें जूम आउट करना है तो हम क्या करेंगे, स्प्रेड करेंगे। दोनों फिंगर को हम रखने के बाद साथ में मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पिंच एंड स्प्रेड। ऐसे ही और भी आपके बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो अवेलेबल है। प्रेस, केवल आपको टच सरफेस फॉर एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक तो हो गया आपको हमने सबसे पहले देखा था टैप, वहां पर क्या करना है, आपको केवल टच करने के बाद फिंगर को हटा देना है। और प्रेस का मतलब हुआ कि आपको वहां पर टच करना है अपनी फिंगर से, और कुछ समय के लिए वहां पर फिंगर को रखना है। एडिशनल मेनू ओपन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रेस एंड टैप, मतलब एक से आपने प्रेस किया हुआ है और दूसरे फिंगर से आप उसको टैप करेंगे। कुछ फीचर्स को एक्सेस करने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। अलग अलग मोबाइल डिवाइसेस में डिपेंड करता है कि किस प्रकार के गेस्चर्स उन्होंने उसमें दिए हैं। ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग अलग कंपनीज में डिफर हो सकते हैं। प्रेस एंड ड्रैग, प्रेस सरफेस विद 1 फिंगर एंड मूव सेकंड फिंगर ओवर सरफेस विदाउट लूजिंग कॉन्टैक्ट। मतलब दूसरी फिंगर जिसको आप मूव कर रहे हैं उसको आपको सरफेस से ऊपर नहीं उठाना है। सो नेक्स्ट इज रोटेट। अगर हमें पिक्चर्स को रोटेट करना है तो उस केस में हम क्या करते हैं, फिंगर को हम 2 फिंगर्स का इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। एक फिंगर को हम क्या करेंगे, टैप करेंगे और उसको प्रेस करके रखेंगे, और दूसरी फिंगर को हम क्या करेंगे, मूव करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जिस तरह से भी हमें उसे मूव करना है। सो दीज वर सम गेस्चर्स विच वी यूज टू ऑपरेट आवर मोबाइल फोन। इनकी मदद से हम मोबाइल फोन को इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि माउस तो वहां पर होता नहीं है, कीबोर्ड वहां पर होता नहीं है। कीबोर्ड होता है, वर्चुअल कीबोर्ड अवेलेबल होता है, उसका काम तो हमें कर लेते हैं, लेकिन ये माउस का सारा काम हमें स्क्रीन से ही करना होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, टच एंड प्रेस एंड होल्ड, ये सारे फीचर्स हमें अपनी फिंगर से यूज करने होते हैं। तो कितने प्रकार के गेस्चर्स होते हैं यहाँ पर हमने कुछ डिस्कस किया। इसके अलावा भी और गेस्चर्स होते हैं, अलग अलग मोबाइल में अलग अलग मोबाइल कंपनीज के द्वारा अलग अलग गेस्चर्स दिए जाते हैं। जैसे अगर आप सैमसंग फोन की बात करें तो वहां पर आपको स्क्रीन पर आप अपनी जो पाम है वो रखेंगे और साइड में ड्रैग करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप उसका ले सकते हैं। एमआई का यदि कोई फोन है तो उसमें आप 3 फिंगर्स को स्क्रीन से ऊपर की तरफ नीचे ड्रैग करेंगे विदाउट लूजिंग द कॉन्टैक्ट, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऐसी अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग गेस्चर्स होते हैं, अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए। डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिवाइस या कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। सो इस सेशन में केवल इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेशन 2, दैट इज पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल्स। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।
जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।